बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में से पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। मगर हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, यानी कि फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहज़ीबों के बारे में हम अपनी आइंदा वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है एंशियंट पर्शियन सिविलाइजेशन, यानी कदीम फ़ारसी तहज़ीब। तो चले पढ़ते हैं। द पर्शियन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द एंशियंट वर्ल्ड। फ़ारसी तहज़ीब कदीम दुनिया की सबसे बड़ी तहज़ीबों में से एक थी। इनके पर्शियन सिविलाइजेशन थी, तहज़ीब थी, वो दुनिया की तहज़ीबों में से एक बड़ी तहज़ीब थी। इट स्टार्टेड अ कलेक्शन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स। जी, ये जो स्टार्ट हुई थी जिसने खाना बदोश कबाइल के मजमूए का आगाज़ किया था। नोमैडिक ट्राइब्स, खाना बदोश कबाइल। दे रेज्ड गोट, शीप एंड कैटल ऑन द ईरानियन प्लेट्यू। जी, इन्होंने ईरानी सतह मुर्तफ़ा पर बकरियां, भेड़ें और मवेशी पाले थे। किन्होंने? नोमैडिक ट्राइब्स ने। द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय साइरस द ग्रेट इन 550 BCE। जो इस सल्तनत की बुनियाद साइरस अजीम ने 550 कबल मसीह में रखी थी। 550, यानी कि इनका जो साइरस था वो इनका सल्तनत की बुनियाद साइरस ने रखी थी। साइरस वाज अ लीडर ऑफ वन ऑफ दोज नोमैडिक ट्राइब्स। साइरस इन खाना बदोश का रहनुमा था। They first took control of the Middle East after the downfall of the Babylonian Empire। जी, बेबीलोनियन सल्तनत की डाउनफॉल के बाद, यानी कि उनके ख़ात्मे के बाद सबसे पहले मशरिक़ वस्ता का कंट्रोल संभाला। किसने? पर्शियन सिविलाइजेशन ने। बेबीलोनियन एम्पायर जैसे ही उनका ख़ात्मा हुआ तो मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में जो कंट्रोल था वो किनका था? पर्शियन सिविलाइजेशन, यानी कि फ़ारसी, कदीम फ़ारसी तहज़ीब के लोगों का में जो रहते थे। द पर्शियन एम्पायर इज़ आल्सो नाउ। जी, पर्शियन एम्पायर को एज द अखेमेनिड एम्पायर के नाम से, सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था। दे क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ह्यूमन राइट चार्टर। जी, जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है इन दिस वीडियो कि जो पर्शियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यानी कि फ़ारसी जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स के जो चार्टर पर काम किया। ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर था, हकूक़ का चार्टर बनाया, यानी कि ह्यूमन राइट्स पर काम किया। इट लास्टेड फ्रॉम 550-331 BCE। और ये कहाँ तक गई? 550 से 331 BCE कबल मसीह तक इसका दौर रहा था, इसका टाइम पीरियड था। जी, द पर्शियन एम्पायर वॉज वेस्ट स्ट्रेचिक फ्रॉम Anatolia, Turkey and Egypt across to the north of India and Central Asia। जी, फ़ारसी सल्तनत अनातोलिया, तुर्की और मिस्र से लेकर हिंदुस्तान के शुमाल वस्ता एशिया तक फैला हुआ था। यानी कि ये जो जितनी भी इसकी जो एम्पायर से इनकी सल्तनत थी, ये अनातोलिया से लेके तुर्की से मिस्र तक फैली हुई थी। ये इनकी इतनी बड़ी इनकी ये जो है थी सिविलाइजेशन थी, यानी कि सिविलाइजेशन ने इतनी ज़्यादा एरिया को कवर रखा था। द कैपिटल सिटी ऑफ पर्शियन एम्पायर वाज प्रेसोपोलिस विच इज़ सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे साउथर्न ईरान। जी, सल्तनत फ़ारस का जो दारे हुकूमत था वो प्रेसोपोलिस था, यानी कि जो मौजूदा दौर के जनूबी ईरान में वाक़या है, जो आज के दौर में जनूबी ईरान में वाक़या है प्रेसोपोलिस, ये इनका जो था कैपिटल ऑफ सिटी था। इन द पर्शियन सिविलाइजेशन अ टेक्नोलॉजी
नाउ एज यक्षल वॉज इन्वेंटेड। जी, इनके दौर में एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात कि एंशियंट पर्शियन के जो लोग थे, कदीम फ़ारसी लोग थे, इनके दौर में टेक्नोलॉजी का भी स्टार्ट हो गया था। वो टेक्नोलॉजी क्या थी? वो यक्षल के नाम से थी। ये क्या चीज़ थी? देखते हैं और सीखते, पढ़ते हैं और सीखते हैं। इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग फूड। जी, ये जो यक्षल के नाम से टेक्नोलॉजी थी, ये खाने की एशिया को महफूज करने में काफ़ी मददगार था। ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने की थी, ये देख सकते हैं आप इन दिस पिक्चर। यक्षल एंशियंट रेफ्रिजरेटर, ये जो कदीम रेफ्रिजरेटर है जिसमें ये लोग अपना खाना प्रिजर्व करते थे, महफूज करते थे। Persian people are also credited with building the earliest now vertical axis window mills for grinding grains and pumping water। जी, फ़ारसी लोगों को भी इमारत बनाने का सेहरा दिया जाता है। इनके ये इमारतें भी बनाने में बहुत इम्प्रूवमेंट हासिल थी इन्हें, और अनाज पीसने और पानी पंप करने का और अमूदी मामूर बनाने वाली खिड़कियाँ सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी। इन्होंने ही इस पर काम किया था। पंपिंग ऑफ वाटर, और जो है किसी भी अनाज को पीसने का जो सिस्टम बनाया था, टेक्नोलॉजी थी, वो पर्शियन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही स्टार्ट की थी। दे वर द फर्स्ट पीपल टू स्टैब्लिश द रेगुलर रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट अदर्स। वो पहले लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान राब्ते के बाकायदा रास्तों को कायम किया। यानी कि इन्होंने एक और इम्प्रूवमेंट पर काम किया था, एक इम्प्रूवमेंट वर्क पर काम किया था पर्शियन लोगों ने। इन्होंने रास्ते बनाए थे जो दूसरे लोग, यानी कि दूसरे शहरों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ रास्ते बनाए थे ताकि ये यानी कि मुख्तलिफ लोगों के दरमियान राब्ता कायम कर सकें और इजीली सफ़र तय कर सके। जी, आई होप सो आपको इस वीडियो की, इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 में इसी टॉपिक से रेलिवेंट पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।